तो गाइज़ आज हम निकल रहे हैं मुंबई दर्शन के लिए। तो अब सुबह के 6 बज चुके हैं। मेरी वाइफ खाना बना रही है और अभी मैं, आहना और मम्मी हम निकल पड़े। तो गाइज़ हम लोग ने 400 रुपये की टिकट खरीदी, एसी बस है। आज फुल डे का मुंबई दर्शन का टूर रहने वाला है अपना। आपको मुंबई में सिर्फ 3 चीजें दिखाई देगी। पहला, लेफ्ट और राइट साइड देखेंगे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देगी। दूसरा, सामने देखेंगे भागती हुई पब्लिक और ट्रैफिक दिखाई देगा। तीसरा, बस के अंदर देखेंगे तो आधे से ज्यादा लोग सोते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आपके साथ में गाइड चलता है, तभी आपका मुंबई दर्शन कंप्लीट होता है। तो आपके गाइड का शुभ नाम है रवि। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है आधे लोग अभी तक नींद में हैं। तो हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं, जिसे आज आप सभी बस रुकती है, आपको समय दिया जाएगा पॉइंट देखने के लिए। कुछ रनिंग पॉइंट है जो लेफ्ट और राइट साइड में चलते हुए दिखाए जाते हैं, और कुछ टिकट वाले पॉइंट है जहाँ पर आपको पैसा खर्चा करके पॉइंट कंप्लीट करना पड़ता है। तो हमारे टूर का सबसे पहला पॉइंट होगा बोटिंग। बोटिंग हम लोग जाएंगे भाऊ का धक्का, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एरिया। नाम सुना होगा आप लोगों ने। जैसे ही वहाँ पर गाड़ी पहुंचेगी एक लाइन लगाएंगे, आपको सामने राइट साइड है, वहाँ से अंदर आना है आप लोगों को। मेरे साथ में नीचे उतर दे आप लोग। दोस्तों तो अब हम आ चुके हैं भाऊचा धक्का में, यानी मुंबई का सबसे बड़ा फिश मार्केट और पुराना फेरी वेर्फ। भाऊचा धक्का का सिंपल मतलब ये है भाऊ का डॉग। भाऊ का नाम था लक्ष्मण अजिंक्य जी। ये एक लोकल पाथारे प्रभु जेंटलमैन थे जो पहले ब्रिटिश आर्मी की कोलाबा फैक्ट्री में क्लर्क थे, लेकिन बाद में उन्होंने 1841 में बॉम्बे का सबसे पहला प्रॉपर वेट डॉग बनाया। तब से ये एरिया उनके नाम से ही जाना जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ इतनी मछलियाँ उतरती है। यहाँ पे रोज़ लगभग करीबन 2000 टन तक का सी फूड हैंडल होता है। पूरे महाराष्ट्र में जो भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शादी के फंक्शंस होते हैं या कैटरिंग सर्विसेज है, सबको यहीं से माल जाता है। साथ ही यहीं से फेरी बोट्स उरन, मोरा, रेवास, अलीबाग साइड के लिए भी निकलती है। लोकल लोग 100 रुपये के अराउंड टिकट लेके 1 से 1.5 घंटे में सी क्रॉस कर लेते हैं। एक तरफ ये रॉ मेहनत से भरा पूरा पोर्ट आपको मिलता है, मछलियाँ, फेरीज, हॉर्न की आवाज़ें, और दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर आपको मिलता है ग्लैमरस मुंबई, यानी ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव लाइट्स। ये कॉम्बिनेशन ही मुंबई को स्पेशल फील देता है। फडणवीस साहब, और ये लेफ्ट साइड में न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ महाराष्ट्र बिल्डिंग सचिवालय। ये डॉक्टर सुनील शेट्टी जी का ये होटल है, मरीन प्लाजा होटल एम्बेसडर। अभी तक अच्छी जी की नसीब पिक्चर देखी होगी, तलाश की राइटिंग की शूटिंग यहीं पे फिल्म आई गई थी। जन्मदिन में गिफ्ट में दिया था। 9000 करोड़ खर्चा करने के बाद उस बिल्डिंग को बनाया गया। 6 माले तक की पार्किंग, 1 माले पे स्विमिंग पूल, 1 माले पे थिएटर, 1 माला उन्होंने ऐसे बनाया जहाँ पे कम से कम 10,000 आदमी आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। वो देखिए बॉक्स टाइप में, स्क्वायर शेप में जो कांच की बिल्डिंग है, और उसी के आगे की तरफ देखना रॉकेट शेप में जो जुड़वा बिल्डिंग दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये हाल ही में मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, 65 माले की, 65 फ्लोर। इंपीरियल टावर उस बिल्डिंग का नाम है, जो अपने पति आनंद पिरामल के साथ में रहती है। 200 करोड़ का ये बंगला है, मुकेश अंबानी ने ईशा अंबानी को शादी में गिफ्ट में दिया था। बंगले का नाम है कृष्णा सिंधु। तो गाइस वर्ली की इस जगह पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हमें दिखी, और यहाँ पर पता चला कि रणवीर सिंह और विराट कोहली, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हमें ले जाएगा एक 11D शो का एक्सपीरियंस कराने गई, जहाँ पर हमें 3D गॉगल्स मिले, स्क्रीन पर रोलर कोस्टर चालू हुए, सीट्स हिलने लगी, पीछे से झटके आने लगे, लेफ्ट और राइट सीट टिल्ट हो रही थी, फेस पे ठंडी ठंडी हवाएं, पैरों पे हल्की हल्की वाइब्रेशन, मज़ा आ गया। 10 मिनट में एक ऐसा एडवेंचर था जहाँ हॉरर, टनल, रोलर कोस्टर, स्काई-फाई वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिला। बस ध्यान रखना, यहाँ पर जिनको हार्ट इश्यू है या बैक पेन है और 3 से 4 साल के छोटे बच्चे यहाँ पर अलाउ नहीं है। इसके बाद हम निकल पड़े मुंबई के सबसे फेमस मंदिरों में से एक, श्री सिद्धिविनायक मंदिर दादर में। फूल, प्रसाद और दिए के स्टॉल्स लगे थे। फिर जैसे ही अंदर पहुंचे, भक्तों की पुकार गणपति बप्पा मोरिया पूरे मंदिर में गूंज रही थी। फिर गाइस हम लोग पहुंच गए नेहरू साइंस सेंटर में। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, बहुत ही तेज धूप थी और मैडम को आराम से चलना था, इसलिए पर्स मुझे दे दिया गया संभालने के लिए। फिर हम अंदर पहुंचने के बाद हमें भूख लगी थी, तो वहाँ कैंटीन से हमने लंच खाया। इसके बाद हम अभी निकलने वाले हैं बहुत ही अलग अलग चीज़ें नेहरू साइंस सेंटर के एक्सप्लोर करने।
सबसे पहले हम एक मिरर्स की एरिया में गए। यहाँ सिर्फ नॉर्मल मिरर्स नहीं थे, हर एक टाइप के अलग अलग मिरर्स थे, जैसे कन्वेक्स, कनकेव, टिल्टेड, और हर एक इंसान का शेप टोटली अलग लग रहा था। इस वाले मिरर में कोई एकदम लंबा लग रहा था, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला। तो बहुत ही फनी टाइप के मिरर्स यहाँ पर दिख रहे थे हमको। इसके साथ यहाँ पर मिरर्स का रियल लाइफ में जो यूज़ होता है वो सबका एक्चुअली में यहाँ पर एप्लीकेशंस लिखा गया था, जैसे कार का साइड मिरर, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट का छोटा मिरर, सब में अलग अलग टाइप के ग्लासेस जो यूज़ होते हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा गया था। मिरर के बाद हम गए साउंड वाले हॉल में। यहाँ पे एंटर होते ही ऐसे लगता है जैसे किसी ने एक ही जगह 100 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ चालू कर दिए हो। एक साइड पे ऑर्गन पाइप्स थे जहाँ हवा से अलग अलग सुर निकल रहे थे, कहीं पे बकेट रेडियो टाइप सेटअप था, कहीं पे स्ट्रिंग्स को पुल करो तो वाइब्रेशन से साउंड बन रहा था। हमने हर जगह जाके एक्सप्लोर किया, कहीं पे कुछ बटन्स दबाने से साउंड आ रहे थे, कहीं हैंडल घुमाना था, थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट कर दिया हम लोग ने और रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक एक्चुअली सिर्फ इमोशन नहीं है, ये पूरा का पूरा प्योर एक फिजिक्स है। लेंथ बदलेगी तो पिच चेंज होगी, टेंशन चेंज तो साउंड चेंज। बहुत ही अलग अलग साउंड की चीज़ें नई नई हमने देखी यहाँ पर। अगला सेक्शन था जंगल वाला एरिया। लाइट्स थोड़ी डिम थी, बैकग्राउंड में बर्ड्स और इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही थी और आगे जाते ही सडनली सामने डायनासोर्स, लायन, मंकीज और बाकी एनिमल्स के लाइफ साइज मॉडल्स बनाए गए थे। कुछ एनिमल्स बिल्कुल स्टैचू जैसे थे, लेकिन जैसे ही टाइम डिफेक्ट चालू होता है किसी का हेड मूव करना स्टार्ट हुआ, किसी के रोर का आवाज़ आने लगा और साथ में उनका ओरिजिनल साउंड स्पीकर से आ रहा था। डायनासोर के सामने खड़े हो जाओ तो एकदम जुरासिक पार्क वाइब्स के जैसे आ रही थी, पूरे हॉल में एको हो रहा था। ये पूरा सेटअप इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे सिर्फ बुक्स में, फोटो में ना देखें बल्कि 3D में देख के समझें कि जंगल इकोसिस्टम क्या होता है, कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, कैसे मूव करता है, कौन सी साउंड करता है। इसके बाद हम एक ऐसे हॉल में एंटर हुए जहाँ पर ह्यूमन बॉडी और उसके हार्ट और ऑर्गन सब लगाए गए थे। तो यहाँ पर पहले नज़र पड़ती है एक बड़े से जाइंट हार्ट पे, उस पे वीन्स, आर्टरीज और सब कलर कोडिंग के थ्रू वहाँ पर ड्राइंग की गई थी ताकि आप इजीली समझ सको कि बॉडी में ब्लड किस रूट से घूमता है। और डिफरेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के मॉडल्स लगे हुए थे, जैसे ब्रेन, लेग्स, स्केलेटन, डाइजेशन सिस्टम, और एक जगह पे पूरा ह्यूमन फिगर भी बनाया गया था जिसके अंदर के ऑर्गन्स ट्रांसपेरेंट व्यू में दिख रहे थे। नेक्स्ट हॉल थोड़ा सा अलग था, यहाँ लिखा था साइंस ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब यहाँ पे एंशिएंट इंडियन वुड क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, टूल्स और पुराने इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले पे थे। एक कॉर्नर में वेट्स एंड मेजर्स का पूरा सेक्शन था। बीच में एक बड़ा सा एग्जिबिट था, एक्सीलेंट इन इंडियन क्राफ्ट्स, जहाँ छोटे छोटे मॉडल से दिखाया गया कि कैसे पुराने आर्टिसंस बिना मॉडर्न मशीन्स के बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिक वाले डिज़ाइंस बना लेते थे। ये था हॉल ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ वॉल पे पेंटिंग्स बनी हुई थी कि पहले शुरुआत में थे सी क्रिएचर्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर डायनासोर्स, फिर धीरे धीरे आके ह्यूमंस तक का इवोल्यूशन। नेहरू साइंस सेंटर से निकल के हम पहुंचे ओडिसी शो देखने के लिए, जो कि कोई नॉर्मल 2D थिएटर नहीं था गाइज। यहाँ पर फुल रिक्लाइनर सीट्स हमें दिखी, 180 डिग्री कर्व्ड एंगल पे बहुत ही बड़ा स्क्रीन का पर्दा था गाइज, जो मूवी देखने में मज़ा आया। ऐसे नेचर, माउंटेन्स, पहाड़ लग रहा था कि हम उनके बीच में ही कहीं चल रहे हैं। तो पूरे दिन घूमने के बाद ये एकदम परफेक्ट स्टॉप था, पूरी थकान यहाँ पर निकल गई। तो गाइस अभी बताया गया कि ये एक्टर वरुण धवन का बंगला है। शाहरुख खान की अपनी पिक्चर है, फैन पिक्चर। लास्ट के सीन में शाहरुख खान अपने चाहने वालों को ऐसे हाथ दिखाते हुए आते, उन्हीं बंगला, उनका ही बंगला देखते हुए चलना है। कितने सारे लोग उनके बंगले के बाहर फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो भी देख लेना। ये देखिए ऊपर सफेद कलर का बंगला, पीछे जो काम चल रहा है किंग खान शाहरुख खान का बंगला, और राइट लेफ्ट दोनों बजे देखो कितने सारे लोग खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे हैं। वो देखिए वहाँ पे शाहरुख खान, वो देखिए नहीं जाओ, वहाँ पे हर कोई खड़ा रहता है, अपने आप को शाहरुख खान ही समझते हैं। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखे होंगे आप लोगों ने, अनिल कपूर, स्वर्गीय श्रीदेवी जी, छोटे छोटे बच्चन जी ने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को शादी में गिफ्ट में दिया था। ऐश्वर्या राय बच्चन इस बंगले में रहना चाहती है, लेकिन अभिषेक बच्चन उनको इस बंगले में रहने के लिए नहीं देते हैं। पता है क्यों रहने नहीं देते? पहले बंगला देख लीजिए। और जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जी को भी रहने के लिए नहीं देते। देखिए सफेद कलर का जो बड़ा बंगला है, नैवेद्य। पता है रहने के लिए क्यों नहीं देते? ऐश्वर्या राय बच्चन को रहने इसके लिए नहीं देते क्योंकि सलमान खान का घर नजदीक में है, और अमिताभ बच्चन जी को रहने इसके लिए नहीं देते क्योंकि रेखा टिका पे बंगला नजदीक में है।
गाइस यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर जी ने एक बड़ी सी बैट पर अपनी सिग्नेचर करके रखी अपने चाहने वालों के लिए। फिर हम आ पहुंचे हैं जूहू बीच पे। गाइस एंट्रेंस पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत बड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। पीछे मॉडर्न होटल्स है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। एक साइड सी है और दूसरी साइड पूरा फूड कोर्ट है। यहाँ चाट, भेलपुरी, फलूदा, आइसक्रीम, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन है। हमने गर्मा गर्म मसाला डोसा खाया गाइस और निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस।